देखिए जी, आज फास्ट की वजह से मेरा हाल है लाहौर जिमखाना के जो 18 होल है ना, इसकी तो बड़ी बड़ी वाह वाह हो गई है मेरा ख्याल है। सबसे बड़ी बात है, हमें तो ये खुशी है जब हम पढ़ते हैं ना लाइव फ्रॉम लाहौर जिमखाना गोल्फ क्लब एंड गोल्फ कोर्स, यू नो। हाँ नहीं, वो तो गोल्फ के लिए तो, गोल्फ फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है। गोल्फ फैमिली के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब गोल्फ फैमिली जो है लोग जो थे। लेकिन इस वक्त देखे ना आप, ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा है जी, ये रॉयल पाम का है, फैमिली ऑफ गोल्फर्स, यू नो, वालिद साहब भी खेलते हैं, चचा भी खेलते हैं, और इसने रॉयल पाम में तो मतलब बड़ी धूम मचाई हुई है, बड़ा अच्छा खेलता है। अब देखे ना जी, ये यहाँ से जब आदमी खेलता है, आम देखने वाले को तो ये नज़र आ रहा है बड़ा अगली, अब ये अगर इसकी राइट गई है तो जंगलों में चली गई है। बिल्कुल ठीक है। और उसने मारी भी 3 बोर्ड है ताकि वो पानी में ना आके जाए, पानी से बचाने के लिए अपने आप को कवर कर रहा है जी। अच्छा जी, ये भी हमारा यंगस्टर है, मतलब यू नो ही स्टिल इन हिज टीन्स माशाल्लाह। और इसकी भी बड़ी माशाल्लाह फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है इसको। ये मैं बता दूं आपको कि जो अच्छे खेलते हैं अफ्लुएंट घरों के लोग, मतलब उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। वो इसलिए कि इसके लिए टाइम बना देना पड़ता है। इसकी वालदा, इसका वालिद साहब सारे काम छोड़ के इसके साथ चल रहे होते हैं। घंटे डेढ़ के लिए तो ये कोई कहे ना कि मैं इसको घंटे डेढ़ में सीख लूँगा या परफेक्ट कर लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गिव 4 to 6 आवर, 4 to 6 आवर डेली। बिल्कुल ठीक है। और वो भी बाल और गेंद के साथ आपने उसी 4 से 6 घंटों में ना कम से कम 10 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ही ज़ाया होंगे, बाकी सारे बॉल के साथ और क्लबों के साथ आप लगे रहेंगे। और अपने सिस्टम को ज़रा थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अच्छा जी, ये हमारा माशाल्लाह जो ये टीम खेल रही है इस वक्त, ये सारे प्लेयर अच्छे प्लेयर हैं सारे, और इस वक्त ये मतलब समझ लें कि तकरीबन ये मैच खेलने आया हुआ है। ये मतलब आज देखें ना, ये माशाल्लाह ये बच्चा जो है, अगर ये अपने आप को गोल्फ के लिए कह दे कि मैंने इसको अपने आप को इस्तेमाल करना और मैंने गोल्फ को टाइम देना है, तो ये अच्छी बिल्ड है इसकी और अच्छा खेल सकता है ये, लेकिन टाइम देना पड़ेगा उसको, ये ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। ये सब ये एक बड़ी टेम्पटेशन होती है कि जब आपकी गेम थोड़ी सी चमक आ जाए उसमें, तो आप कुछ यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। आप फिर आपने मतलब एयरफोर्स में एज ए स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पे काम किया हुआ है, फिर आपने फुटबॉल फेडरेशन में आपने बड़ी खदमात अंजाम दी हुई हैं एज डायरेक्टर ऑपरेशंस। ये 5 प्लेयरों की गेम जो है ये इतनी हाई लेवल जा सकती थी, लेकिन इसकी फेडरेशन के ना होने की वजह से, नालायकियों की वजह से हमारी ये बड़ा गर्क हुआ है ये बास्केटबॉल। वरना ये 5 गेम वाली जो है ना, इसमें वॉलीबॉल की गेम जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम है कि उसका जरा पूल छोटा हो गया हुआ है। पहले उसका पूल काफ़ी बड़ा होता था, अब वो पूल छोटा इस वजह से हुआ है कि इंडोर स्टेडियम बन गए, 2-3 इंडोर स्टेडियम की गेम हो गई है, और वॉलीबॉल के इंडोर स्टेडियम अभी हमारे पास कम है। इसी तरह जो हॉकी और फुटबॉल है ना, उसमें जो टेक्निकलिटी है और कोच एजुकेशन प्रोग्राम है ना, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया हुआ है। और सेम इन गोल्फ में भी जब तक आपके बेसिक्स नहीं ना ठीक होंगे, आपकी कोई चीज़ जो गेम की परफेक्शन है, और परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आखिरी रिजल्ट जो है वो आपका अच्छा नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। बड़ी उम्मीद करते हैं कि इसमें अल्टीमेटली चमक इतनी आ जाएगी कि बाहर जाके भी स्पार्कल करेगा। मुश्किल ये है कि भाई हमारे यहाँ जो लाहौर के या पाकिस्तान के गोल्फ कोर्सेज हैं, मतलब ठीक है ना, जब ये बच्चे बाहर जाके खेलते हैं तो वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, हवा है तेज़, या मतलब गोल्फ कोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब वहाँ जाके तो मतलब वो इनको जो परफॉर्मेंस है उस लेवल की नहीं आती जैसा ये पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे होते हैं। खाया साहब, इसकी एक मेरा ख्याल है जो मुझे नज़र आ रही है कि इन बच्चों के साथ ना टेक्निकली नॉलेज का जो अच्छा कोच है ना, वो ज़रूर होना चाहिए साथ, जो कि थोड़ा सा नहीं हर वक्त इनके मेंटली और खेलते हुए प्लेइंग हर चीज़ की एडवाइस करे इनको, वो ज़रूरी है।
हमारा थोड़ा सा कल्चर में, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के कल्चर में है कि हम समझते हैं कि किसी को भी मैनेजर भेज दो, किसी को भी कोच भेज दो। नहीं 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 नहीं, इस बच्चे को अगर गेम करनी है इंटरनेशनल लेवल की, वी हैव टू प्रोवाइड ए वेरी गुड टेक्निकल मैन, वेरी गुड टेक्निकल मैन। हमारे पास अव्वल तो मेरा ख्याल है कोई क्वालिफाइड कोचेज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। क्वालिफाइड कोचेज इस सेंस में हैं कि ए क्लास कोच तो कोई भी नहीं है, और देखो ना फिर ठीक है ना बात, बट बी सी कैटेगरी में कोचेस हैं, मतलब ठीक है ना। लेकिन आया प्लेयर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, मतलब एक तो वो मसला है, ठीक है ना। मुझे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जमाल बादशाह है, वो मतलब इस्लामाबाद सेटल्ड है, मतलब इस वक्त इस्लामाबाद में तो अवेलेबल है, बाकियों को अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल कभी तक किसी फेडरेशन ने या एसोसिएशन ने किसी को एज अ फॉर्मल नेशनल कोच या प्रोविंशियल कोच डिक्लेयर किया, वो भी नहीं है। मतलब इस चीज़ की तो बड़ी ज़रूरत है कि अब जैसे आप जैसा टेक्निकल बंदा कह रहा है कि कोच इज़ एन एसेंशियल पार्ट, नहीं नहीं, मतलब यू कैन नॉट अवॉइड अ कोच इन खाया साहब, आप अगर समझते हैं, मेरे ख्याल से अगर कोई लड़के, आप कहते हैं ना कि अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन हम्बल बैकग्राउंड के नहीं हैं, दूसरा मैं गोल्फ की बात करूंगा अब सिर्फ, अगर आप किसी को भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो है ना वो उस खिलाड़ी से लें, उसकी रिपोर्ट उस खिलाड़ी से लें कि क्या इसने 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में तुम्हें क्या आपका फ़ायदा दिया है, इसको क्या वैल्यू ऐड क्या वैल्यू ऐड की है तुम्हें हमारे साथ आने की वजह से, या तुम्हें पिछले 2 महीनों से 3 महीनों से हमने तुम्हारे साथ लगाया हुआ है तो इसके साथ क्या बेनिफिट हुआ है। वो बच्चे की कोई नहीं है, ये उस कोच का काम है और उसके ऑर्गेनाइजेशन का काम। कासम की ज़रा शॉट देखें और इसकी बताएं कि कैसा, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ आवर गुड प्लेयर्स, यू नो। हमारी तरह इसने शुरू किया, बचपन में शुरू नहीं ना की। आई थिंक वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है लगता है। +6 अहमद कियानी इज़ +4 और सलमान गुजार सबसे अच्छा है +2। तो आई थिंक वी आर वॉचिंग अ गुड गेम, वी आर वॉचिंग क्लासी प्लेयर्स प्लेइंग एंड इट्स वंस अगेन व्हाट कॉल सी फास्ट स्पोर्ट्स का थैंक यू। और आई होप कि ये बच्चे जब बाद में, मतलब पता नहीं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी कंट्रीब्यूशन बाद में जब ये कहाँ बच्चे देख सकेंगे, पता नहीं इनकी वेब पे ये सारी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। नहीं, ये दोबारा टेलीकास्ट करेंगे मेरा ख्याल है। हाँ, दोबारा टेलीकास्ट करेंगे ये तो ये बच्चे जो है अपने आप को टीवी पे देख के भी थोड़ा सा ज़रा इनको पेरेंट्स को, बहन भाइयों को जब इनके देखेंगे दे विल फील हैप्पी अबाउट इट। और मेरा ख्याल है कि खैर साहब ये थोड़ा सा ना हमारे नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको कोच एजुकेशन प्रोग्राम पे ना काफ़ी काम करना चाहिए, मेरा ख्याल है काफ़ी काम करना। बिल्कुल ठीक है। और आपको ये इंटरनेशनल, मैं अपने व्यूअर को ही बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल में जो आपके जो प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं ना, उनके साथ जो कैडीज़ होते हैं ना, आपको पता है उसकी मैच फीस की कैडी जो है परसेंटेज लेता है। हाँ लेता है, बिल्कुल। आपको ये पता है? हमें ये पता है ना? हमें पता है। लेकिन मैं अपने व्यूअर को जरूर बता कि वो उसकी जो मैच जीतता है ना, उसकी जो प्राइस बनी होती है ना, वो जो उसका कैडी होता है ना उसके साथ, वो उसकी परसेंटेज उसकी परमानेंट होती है। नहीं, वो जो लीडिंग प्लेयर्स हैं उनके कैडी ज़्यादा अमीर है प्लेयर। मैं इसलिए आपको वो बात बता रहा हूँ, जब वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहा हो, लेकिन छोटी गलती बड़ी कॉस्टली हो जाती है टाइम्स, यू नो, फॉर नहीं सर, इधर भी आते हैं, आपके पाकिस्तान में आए हैं लोग, जेरे के एक छोटी सी गलती हुई है तो जाके आफ्टर द गेम 100 बॉल मार रहे हैं उसी जगह से, फिर उसी ये आपको करना पड़ता है। नहीं, हम यहाँ डिफेंस राया में 2 साल पहले जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, तो जो प्लेयर पहले दिन लीड कर रहा था वो थाईलैंड का प्लेयर था। तो 18 होल के बाद, हालांकि वो लीड कर रहा था, तो हमने देखा तो वो 2 घंटे एक ही शॉट मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। हमारा थोड़ा सा स्पोर्ट्स का जो कल्चर है ना, वो हम अपने ज़ोर पे चलाना चाहते हैं।
रादर मोस्टली गेमें जो है ना वो तो इस तरह चलाना चाहते हैं कि नहीं मेरा बाप ही कर लेगा। मैं यस आई टेल यू, नहीं, ताकि वो जो बाकी बेनिफिट्स आपकी हैं, बात ठीक है, हमारा सही कहना हमारा भाई है। सिस्टम ऐसा है। अब जो स्कॉश है, अब स्कॉश में क्या हुआ है, अब आप कोई भी बात ऐसी ना माने, कोई माने या ना माने, कि कोई अच्छा कोच अगर है भी ना तो जो उसके बच्चे हैं ना दूसरे के, वो उससे ट्रेनिंग नहीं ले रहे कि मेरा बाप ही करेगा ट्रेनिंग।